नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेन इंग्लिश के तहत 33वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ कैसे अंग्रेजी में आप शुद्ध करेक्ट वे में लिख सकते हैं या करेक्ट तरीके से सही उच्चारण के साथ आप इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी में बात करना सीख सकते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए कि जब हम लोग बात करते हैं तो तीन तरह के सेंटेंसेस हमेशा आपके दिमाग में आते हैं। एक्चुअली बात करते समय हम लोग को पता भी नहीं चलता कब क्या हम लोग बोल रहे हैं और किस तरह के सेंटेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। हिंदी में तो आप ऐसा ही है, इंग्लिश में जब आप बोलते हैं तो आप भले ही आप दिमाग में लगाते हो कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। लेकिन मैं एक ऐसी बात आपको बताने जा रहा हूँ जो शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा। देखिए, तीन तरह के जब बात हम लोग करते हैं तो पास्ट में बात करते हैं, प्रेजेंट में बात करते हैं, फ्यूचर में बात करते हैं, लेकिन पता नहीं चलता। तो मैं बताता हूँ आपको एक राज की बात कि सबसे ज़्यादा हम लोग बात करते हैं पास्ट में। जी हाँ, तो पास्ट वाले यानी आज तक अभी तक जितने भी सारे चीज़ हो आपके पास बोलने के लिए, आपके पास सोचने के लिए, आपके पास समझने के लिए, कहने के लिए जो बात है वो पास्ट की है। प्रेजेंट में बहुत ही कम सेंटेंसेस, आप जाहिर सी बात प्रेजेंट में बहुत कम कुछ हो रहा है, लेकिन पास्ट में इतना कुछ हो चुका है आपके साथ या आपने इतना कुछ जाना है, सुना है कि आपके बोलने के लिए बहुत व्यापक मतलब सेंटेंसेस है, बहुत लंबे चौड़े अगर कह सकते हैं। आपको अगर आता है बोलने तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, घंटों बोल सकते हैं। प्रेजेंट के बारे में आप घंटों नहीं बोल सकते, उसी तरह फ्यूचर के बारे में आप बोल सकते हैं, लेकिन आपके पास एक्चुअल चीज़ नहीं रहता है। फ्यूचर के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, लेकिन पास्ट प्रेजेंट का उससे ज़्यादा और पास्ट में सबसे अधिक लोग बात करते हैं। तो पास्ट वाले जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, जो भी बोलने का जो भी स्ट्रक्चर होता है, उसको अगर ध्यान से रखते हैं तो बहुत कुछ बोल पाएंगे। जैसे मैं यहाँ बात करता हूँ कि मैं आज बहुत बिजी हूँ लेकिन मैं कल जाऊँगा। एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं कल वहाँ गया था लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हुई। मैंने उनसे फ़ोन पे बात किया, उन्होंने कहा कि भाई आज मैं नहीं आऊँगा और कल आप आइए। तो जाहिर सी बात है मैं कल जाऊँगा। तो सोचिए कि पास्ट के बारे में मैंने कितना सारा कुछ कहा, लेकिन प्रेजेंट इसमें कितना कम था और फ्यूचर बहुत ही कम था। तो ये चीज़ को समझना होगा। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले कि अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेन इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए या गूगल में टाइप कीजिए, सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। जहां 800 जो कर सकते हैं 38 से अधिक वीडियो आपको सिर्फ ओमनीसेन इंग्लिश में मिलेंगे। इसके अलावा बहुत सारे वीडियोज़ हैं जहां आप रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन जैसे तो सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप। क्योंकि ना तो ग्रामर की बुक आपको लेना है, ना ही डिक्शनरी के लिए। बस एक खरीदना है तो एक कॉपी ले लीजिए। जी हाँ, तो एक कॉपी A4 साइज के लिए, ताकि आप हमारे वीडियो को बार बार ना देखकर आप उस कॉपी से अपना रिवीजन करें और सीखते रहें। जी हाँ, तो A4 के साइज की कॉपी हो गई, उसमें आप लिखते चलिए। देखिए, शुरुआत वाले जो है 33वां दिन है, अगर आप सीखना चाहते हो फिर से डे 1 से आप चल सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से सीखते हैं तो और डिटेल में मिल रहा है सीखने को, क्योंकि मैंने पहले से ज़्यादा डिटेल कर दिया है यहाँ पर। अब तो दोस्तों यहाँ पर अंग्रेजी लिखना बोलना सीखेंगे बहुत ही ईजी तरीके से, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ। आपको भी लगा कि किस तरह से भाई इतना इजी कैसे हो गया बोलना। देखिए, WH क्वेश्चन के बारे में क्या आप जानते हैं? WH क्वेश्चन किसे कहते हैं? WH क्वेश्चन, इसके अलावा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? तो WH क्वेश्चन तो समझते हैं प्रश्न, लेकिन वैसे प्रश्न जो कि WH से शुरू होते हैं, प्रश्न का जो वैसे वर्ड, तो ये उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और ये 8 तरह के होते हैं। अब ये कौन कौन सा होता है ये देखिए। दोनों WH क्वेश्चन हो या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, सिंगुलर हो या प्लूरल नंबर के, ठीक है, दोनों साइड में यूज होता है। और देखेंगे यहाँ पर दोनों साइड में इस तरह से कि देखिए WH से स्टार्ट हो रहा है, WH यहाँ पे देखें आप, WH मीन्स स्टार्ट हो रहा है। अब ये है वॉट लिखा, वॉट में क्या होता है? वॉट देखिए सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों में तो क्या ही लिखते हैं। फिर देखिए यहाँ वेयर, ठीक है, वेयर में भी जो है ये कहाँ जो है, जाहिर सी बात है W से स्टार्ट हो रहा है। वेयर मीन्स क्या होता है? कहाँ होता है। चलिए तो फास्ट पे चलते हैं। अब ये देखिए, व्हेन मीन्स क्या होता है? कब। वाई मीन्स होता है क्यों। हु मीन्स होता है कौन। विच मीन्स होता है कौन। हाउ मीन्स होता है कैसे। एक और है विच, हुज को लिखने का दो भी तरीका है, कैसे भी लिखा जाता है, ज़्यादातर लोग ऐसे ही लिखते हैं। ये हुज मीन्स होता है किसका। अभी विच और हु का प्रयोग अफर्मेटिव नेगेटिव में जो के रूप में होता है, ठीक है। जो इधर कौन सब हो जाता है, ठीक है, कौन सब, यह होता है कौन सब या जो सब, लेकिन अफर्मेटिव नेगेटिव में। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, वहाँ पर क्या, वहाँ पर दोस्तों इसे हु विच को कौन कहते हैं, ठीक है। हु विच को क्या कहते हैं? कौन। तो ये चीज़ बहुत ही समझने का है। अब
WH कुछ कोई भी किसी भी तरह के बात जब हम लोग करते हैं, तो अगर हिंदी में तो जैसे तुम्हारा नाम क्या है, इसमें क्या लास्ट में आ रहा है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, वह कहाँ जा रहा है, तो सब्जेक्ट के बाद है। लेकिन यहाँ जब इंग्लिश में जब आप बात करते हैं, कोई क्वेश्चन करना सीखते हैं, तो पहले कोई बात क्या, कहाँ, कब, क्यों, कौन, कैसे, किसका, कोई भी अगर किसी बात से स्टार्ट करना है तो इंग्लिश में क्या करना है, पहले WH वाले क्वेश्चन जो हमारे वर्ड्स हैं वो क्वेश्चंस को लेना है, WH को लेना है, उसके बाद जोड़ देना है सब्जेक्ट, क्या जोड़ना है, उसके बाद जोड़ देना है वर्ब को, ठीक है, वर्ब जोड़ जाएगा, और उसके बाद जोड़ देना है, जैसी बात की क्वेश्चन हो रहा है उसके बाद जो है सब्जेक्ट जोड़ देना है, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट जोड़ दीजिए, आपका सेंटेंस एकदम एक्यूरेट बन जाएगा, कोई दिक्कत कहीं से नहीं होगा। तो चलिए मैं बात करता हूँ। यहाँ देखिए अफर्मेटिव नेगेटिव की तो बात ही नहीं होगी, और ये इसका भी स्पेलिंग याद कर लीजिए। इंट्रोगेटिव का पिछले क्लास में हो गया था, इस क्लास में WH क्वेश्चन के लेकर जो है ये हो रहा है, जो है WH क्वेश्चन लेके नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस में चलेंगे, यानी कि नेगेटिव नकारात्मक प्रश्नवाचक। जी हाँ, तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। अब देखिए वर्ड टू बी है जो कि पास्ट का है। देखिए वर्ड टू बी का मतलब होता है जहाँ वॉज या वर का इस्तेमाल होता है, ठीक है, वर। तो ये देखें वर का इस्तेमाल होता है, यानी कि सिंगुलर में तो वॉज का इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल में वर का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले अगर WH क्वेश्चन इसका क्या होगा हिंदी, कहाँ, और हमेशा क्वेश्चन करते समय पहले वर का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वॉज लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। इस तरह से इजी हो जाएगा सब कुछ, आसान से आप समझेंगे कि कैसे कुछ बोला जाता है। जी हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिएगा इसी तरह का सेंटेंस पैटर्न को बना कर रखते हैं दिमाग, तो बोलते समय अगर यूज़ करेंगे तो बहुत ही जल्दी बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो देखिए WH क्वेश्चन यानी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की बात हो रही है। सिंगुलर नंबर, SL नंबर में सिंगुलर नंबर, और PL मीन्स प्लूरल नंबर होता है। मैंने शॉर्ट उसमें लिखा है, देखिए I, वी, ठीक है, और यू, ये जो है चार को छोड़ दीजिए, जितने भी सारे सब्जेक्ट होंगे वे सभी के सभी जो होंगे क्या होंगे, थर्ड पर्सन होंगे, चाहे सिंगुलर या प्लूरल हो। जैसे देखिए I है, ये है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, यहाँ वी देखिए फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है। वर वॉज आई नॉट, अब नॉट तो लगेगा ही क्योंकि ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। वर क्या है, वेयर वर वी नॉट, हिंदी क्या हो जाएगा, मैं कहाँ नहीं था, हम लोग कहाँ नहीं थे, हम कहाँ नहीं थे, मैं कहाँ नहीं था, है ना, या लड़कियां बोलेंगी तो मैं कहाँ नहीं थी, इस तरह से। नेक्स्ट सेकंड पर्सन है यू, देखिए यहाँ भी यू है और इधर भी यू आपको देखने को मिल रहा है, जो जाहिर सी बात है सेंटेंस से पता नहीं चलेगा कि ये सिंगुलर में है या प्लूरल में है, लेकिन हिंदी जब बोलते हैं या जब इंग्लिश से बात करेंगे तो उस समय लगेगा कि वाकई में ये यहाँ पर मुझे मैं बोल रहा हूँ वो क्लियर हो जाता है कि भाई ये बोला जा रहा है प्लूरल वाले या सिंगुलर वाले में। जैसे वेयर आर यू नॉट, तुम कहाँ नहीं थे, आप कहाँ नहीं थे, तुम लोग या आप लोग कहाँ नहीं थे, सब लोग सभी जगह थे। अब देखिए थर्ड पर्सन जो है, इसके बाद सारे के सारे सेंटेंस सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में होगा, चाहे वो सिंगुलर में हो या प्लूरल में होगा। जैसे ही देखिए ये क्या है, सिंगुलर में है, सिंगुलर क्या है, ये सब्जेक्ट है हमारा, तो इधर इस साइड में तो सब बाज लगेगा, इधर वर लगेगा। तो वेयर वॉज ही नॉट, वेयर वर दे नॉट, वे वह कहाँ नहीं था, वे लोग कहाँ नहीं थे। फिर नेक्स्ट है वर वॉज सी नॉट, वेयर वर दे नॉट, क्या होगा, वह कहाँ नहीं थी, वह कहाँ नहीं थी, वे लोग, अब इसका प्लूरल क्या होगा, सी का दे हो जाएगा, ही का दे हो जाएगा, है ना, वे लोग कहाँ नहीं थी। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसको कॉपी पे नोट करते चलेंगे तभी आपको फायदा होगा, ठीक है। इसे वेयर, तो दोस्तों नेक्स्ट ये देखिए, वेयर वॉज इट नॉट, यह कहाँ नहीं था, वेयर वर दे नॉट, ये सब कहाँ नहीं थे। नेक्स्ट है वेयर वॉज दिस नॉट, यह कहाँ नहीं था, वेयर वर दीज नॉट, ये सब कहाँ नहीं थे, ये सब कहाँ नहीं थे। नेक्स्ट देखिए वेयर वॉज दैट नॉट, वह कहाँ नहीं था, वेयर वर दोज, यहाँ लगा दीजिए नॉट, वे सब कहाँ नहीं थे। नेक्स्ट है
वेयर वॉज दिस बॉय नॉट, वेयर वर दीज बॉयज नॉट। यह लड़का कहाँ नहीं था, ये लड़के कहाँ नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट है, ध्यान से देखिए, इस तरह का सेंटेंस ही आपको बोलना होता है जब बात करते हैं हम लोग या लिखते हैं। वेयर वॉज दिस मैन नॉट, वेयर वर दीज मैन नॉट। जो कुछ जानते नहीं, दम बिल्कुल नहीं जानते, उनके लिए तो ये बहुत ही वीडियो अनमूल्य हो जाएगा, एक तरह से कहा जा सकता है कि आप इसका वैल्यू नहीं समझ सकते हैं, लेकिन जब लिखेंगे कॉपी पे या लिख कर बोलेंगे तो वाकई में आपको बहुत ईजी लगेगा, है ना। तो यह हो जाएगा दोस्तों, वेयर वॉज दिस मैन नॉट का यह आदमी कहाँ नहीं था, या ये सब आदमी लोग कहाँ नहीं थे। तो यहाँ पर नहीं लिख लीजिएगा, ऐड कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, वेयर वॉज दैट गर्ल। तो दैट गर्ल का क्या पूरा हो जाएगा, दोज हो जाएगा, दोज गर्ल्स। वेयर वॉज दैट गर्ल नॉट, वेयर वर दोज गर्ल्स नॉट। वह लड़की कहाँ नहीं थी, वे सब लड़कियाँ कहाँ नहीं थी। नेक्स्ट है, वेयर वॉज दैट डॉग नॉट, वेयर वर दोज डॉग्स नॉट। वह कुत्ता कहाँ नहीं था, वे सब कुत्ते कहाँ नहीं थे। हर जगह थे, पूरे मोहल्ले में, पूरे एरिया में फैले हुए थे। इस तरह से बोल सकते हैं। चलिए, बोलने का तरीका अलग हो सकता है। वेयर वॉज माई फ्रेंड नॉट, वेयर वर आवर फ्रेंड्स नॉट। मेरे दोस्त कहाँ नहीं, ठीक है, था, मेरा दोस्त कहाँ नहीं था, या मेरे दोस्त कहाँ नहीं थे। हमारे दोस्त लोग, ठीक है, हमारे दोस्त लोग कहाँ नहीं थे। वेयर वॉज योर ब्रदर नॉट, वेयर वर योर ब्रदर्स नॉट। वेयर वॉज योर ब्रदर नॉट, वेयर वर योर ब्रदर्स नॉट। हिंदी क्या हो जाएगा, तुम्हारा भाई कहाँ नहीं था, तुम्हारे भाई लोग कहाँ नहीं थे। नेक्स्ट है, वेयर वॉज, ठीक है, वेयर वॉज हिज अंकल नॉट, वेयर वर देयर अंकल्स नॉट। उसके चाचा कहाँ नहीं था, ठीक है, उसका चाचा कहाँ नहीं था, या वे लोग के चाचा लोग कहाँ नहीं थे। वेयर वॉज हर सन नॉट, वेयर वर देयर सन्स नॉट। तो यहाँ देखिए, यहाँ सन का सन्स हो गया है, इसको समझना होगा, यानी कि उसका बेटा कहाँ नहीं था। हिज भी लग सकता है, लेकिन हर जब महिला है और उसका महिला के बेटे के बारे हो तो हर होगा, और जब जेंट्स के बारे में यानी कि पुरुष के बेटे के बारे में बात होगा तो हिज हो जाएगा। ये समझना होगा आपको। तो चलिए, वेयर वॉज हर सन नॉट, यानी उसका बेटा कहाँ नहीं था। वेयर वर देयर सन्स नॉट, वे लोग के बेटा लोग कहाँ नहीं थे। नेक्स्ट देखिए, वेयर वॉज हिज सिस्टर नॉट, वेयर वर देयर सिस्टर नॉट। उसकी बहन कहाँ नहीं थी, वे सब की बहनें कहाँ नहीं थी। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द हाउस ऑफ दिस, है ना, मैन नॉट, वेयर वर द हाउसेस ऑफ, देखिए हाउसेस कर दीजिए, हाउसेस ऑफ दिस मैन नॉट। इस आदमी का मकान कहाँ नहीं था। सब जगह है भाई, हर शहर में है। ये सब आदमी लोग के मकान कहाँ नहीं थे, इसका क्या हो जाएगा, वेयर वर द हाउसेस ऑफ दिस मैन नॉट। चलिए नेक्स्ट देखिए, वेयर वॉज माई पेन नॉट, वेयर वॉज माई पेन नॉट, वेयर वर आवर्स पेन नॉट। मेरा कलम कहाँ नहीं था, हमारे कलमे कहाँ नहीं थे। वेयर वॉज माई कार नॉट, वेयर वर आवर, यहाँ पर कार कर लीजिए, कार्स नॉट। मेरा कार कहाँ नहीं था, हमारे कारें कहाँ नहीं थे। चलिए नेक्स्ट देखिए, सभी का स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसका लिखना बहुत जरूरी है। अगर लिखना सीखना चाहते तो लिखना ही पड़ेगा। जो स्लाइड भी आ रहा है सारे स्लाइड को लिखिए, और अपने तरफ से सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट को चुन कर आपको जो इस तरह का लगता है आप डेवलप कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तब। ये बहुत ही मैंने छोटा एरिया लिया है, सब्जेक्ट बहुत सारा है और मैंने उतना लंबा आपको नहीं लिखने को कहा है, बहुत ही छोटा है, और लेकिन फोकस करना होगा आपको। अब देखिए, वेयर वॉज सी नॉट। अब बताइए, नाम जो है, नाम का प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, एस लिख देंगे क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, नाम को प्लूरल बनाने के लिए मेसेज लिखते हैं। पहले नाम के पहले मेसेज लिख देते हैं, यानी एम बड़ा ऑब्लिक एस छोटा स्मॉल में, तो ये क्या नाम प्लूरल हो जाता है। तो वेयर वॉज शिव नॉट, वेयर वर मेसर्स शिव नॉट। हिंदी क्या हो जाएगा, शिव कहाँ नहीं था, शिव लोग कहाँ नहीं थे। तो इस तरह का सेंटेंस अपने दोस्त के बारे में बोलिए। वेयर वॉज सीता नॉट, वेयर
वर मेसर सीता नॉट। यहाँ भी देखिए नाम को प्रमाण के लिए मेसर्स का प्रयोग किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट इसका हिंदी देखिए, सीता कहाँ नहीं थी, सीता लोग कहाँ नहीं थी, है ना। नेक्स्ट है वेयर वॉज राम सिस्टर नॉट। ये जो है हमारे ऊपर देख रहे हैं एपिस्ट्रोफे बोलते हैं इसे, इसका हिंदी क्या हो जाता है सीधा का। तो वेयर वॉज राम सिस्टर्स नॉट, वेयर वर मिस्टर्स राम सिस्टर, नाम के पहले तो लगेगा ही, ये एपिस्ट्रोफे है ही, सिस्टर नॉट यानी कि राम की बहन कहाँ नहीं थी। वेयर वॉज राम सिस्टर नॉट, राम की बहन कहाँ नहीं थी। वेयर वर मिसेस राम सिस्टर नॉट, राम लोग की बहन सब कहाँ नहीं थी। नेक्स्ट है वेयर वॉज श्याम्स ब्रदर नॉट। ये देखिए यहाँ पर एपिस्ट्रोफे फिर से, वेयर वर मिस्टर श्याम, तो ये एपिस्ट्रोफे ये मिसेस लगे यहाँ पर, और ये एपिस्ट्रोफे यहाँ भी है। श्याम्स ब्रदर, ब्रदर की जगह ब्रदर्स कर लीजिए यहाँ पर, नॉट यानी कि श्याम का भाई, जहाँ सो श्याम का भाई कहाँ नहीं था, श्याम सबके भाई सब कहाँ नहीं थे, श्याम सबके भाई सब क्या कहाँ नहीं थे, है ना। या श्याम लोग के भाई लोग कहाँ नहीं थे, इस तरह से बोल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, वेयर वॉज द ओल्ड ब्लाइंड मैन। यहाँ द ओल्ड ब्लाइंड मैन जो लगा हुआ एक सब्जेक्ट है, लंबा है, 3 लेटर का है, 3 वर्ड का है, इसका नॉट लगा यानी कि वेयर वॉज फिर सब्जेक्ट है फिर नॉट है, तो क्या हो जाएगा वेयर वर द ओल्ड ब्लाइंड मैन नॉट, बूढ़ा अंधा आदमी कहाँ नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट है बूढ़ा अंधा आदमी लोग कहाँ नहीं थे। वेयर वॉज हिज हार्ड प्रॉब्लम, तो ये देखिए यहाँ भी सब्जेक्ट है नॉट, वेयर वर देयर हार्ड प्रॉब्लम्स नॉट, उसका कठिन समस्या कहाँ नहीं था, वे सब कठिन समस्याएं कहाँ नहीं थे। वेयर वॉज हिज हार्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो ये है सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है नॉट, वेयर वर देयर हार्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स नॉट, उसका कठिन आर्थिक समस्या कहाँ नहीं था, उसका कठिन आर्थिक समस्या कहाँ नहीं था, वे सभी कठिन आर्थिक समस्याएं कहाँ नहीं थे। वेयर वॉज द मैन ऑफ दिस हाउस नॉट, वेयर वर द मैन ऑफ दीज हाउसेस नॉट, इसका मतलब है तो इस मकान का आदमी कहाँ नहीं था, ये सब आदमी लोग के, इस मकान का आदमी कहाँ नहीं था, और ये इन सब मकानों के आदमी लोग, यहाँ पर मकान जोड़ लीजिए, मकानों, ठीक है, मकानों के आदमी लोग कहाँ नहीं थे। दोस्तों ये रहा, इस तरह से जो लिखना सीखना होगा आपको इस स्लाइड को लेकर। लेकिन अब मैं बात करता हूँ तेजी कैसे पढ़ना है, जिनको बोलने नहीं आता वो उच्चारण इसको उनके जुबान पर कैसे चढ़े, इसके लिए आपको रिपीट करना होगा हमारे साथ। तो चलिए रिपीट करते हैं। तो फास्ट में बोलेंगे, वेयर वॉज आई नॉट, वेयर वर वी नॉट, वेयर आर यू नॉट, वेयर आर यू नॉट, वेयर वॉज ही नॉट, वेयर वर दे नॉट, वेयर वॉज सी नॉट, वेयर वर दे नॉट, इस तरह से ही बोलना है। वेयर वॉज इट नॉट, वेयर वर दे नॉट, वेयर वॉज दिस नॉट, वेयर वर दिस नॉट, where was that not, where were those not, where was this boy not, where were these boys not, where was this man not, where were these men not, where was that girl not, where were those girls not, where was that dog not, where were those dogs not, where was my friend not, where were our friends not, where were your brother not, where were your brothers not, where was his uncle not, where were their uncles not, where was her son not, where were their sons not, where was his sister not, where were their sister not, where was the house of this man not, where were the houses of, देखिए houses of, yes कर दीजिए, houses of these men not, where was my pen not, where were our pen not, where was my car not, where were our cars not, ठीक है, cars not, where was Shiv not, where were Mrs. Shiv not, where was Sita not, where were Mrs. Sita not, where was Ram sister not, where were Mrs. Ram sister not, where was Shyam's brother not, where was Mrs. Shyam's brother not. देखिए, where was the old blind man not, where were the old blind men not, where was his hard problem not, where were their hard problems not, where was his hard economic problem not, where were their hard economic problem not, where was the man of this house not, where were the men of these houses not। तो दोस्तों इसी तरह से जो है आपको बोलने हैं ताकि आप जो है अच्छी तरह से बोलना आपको आ जाए और आपके ज़बान पे चढ़ जाए। तो दोस्तों
बताइए अब कि ये वीडियो कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए या शेयर कीजिए वैसे लोग जो कि लिखना सीखना चाहते हैं, बोलना सीखना चाहते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए, और प्ले स्टोर से हमारा ऐप को डाउनलोड करना नहीं भूलिए। कुछ प्रीवियस वीडियो की लिंक यहाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करने का दूसरा तरीका ये है, और प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ है दोस्तों। तो इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।